नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्लांटर फैसाइटिस और आर्च पेन, यानी कि पैर के तलवे में जो जलन होती है उसे प्लांटर फैसाइटिस कहते हैं। या दूसरा, जो हमारा पैर होता है उसका एक आर्च होता है, यानी कि एक गैप होती है क्रिएट, एक कर्व होता है, उसे आर्च पेन भी कहा जाता है। दोनों एक सही है। इसके मुख्य कारण क्या हैं? पहला, इंजुरी, ट्रॉमा यानी चोट लगना, फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, सूजन होना, रिपीटेटिव स्ट्रेस यानी कि बार 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 उसी चीज़ पर चोट लगते रहना भी एक कारण है, जिसकी वजह से वो वहाँ के फेशिया को, यानी कि उस झिल्ली को, पैर की जो झिल्ली होती है उसे सूजन पैदा करती है। ओवर स्ट्रेचिंग, मसल्स को, पैर के तलवे के जो मसल्स होते हैं उससे ओवर स्ट्रेचिंग, ज़्यादा तनाव की वजह से भी ये बन सकता है। अनइवन सरफेस पर चलना, यानी कि पथरीले जगह पर हो सकता है, खेत वेत में भी हो सकता है, उसकी वजह से भी संभावना है कि ये इसमें सूजन आ सकती है। पैर की एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो हमारे पैर पंजा होता है पैर का, उसके अंदर जो बोन्स होते हैं उसके अंदर भी अगर एबनॉर्मलिटी होगी तो भी संभावना है कि इसके अंदर सूजन आ सकती है। किस तरीके का आप शूज़ पहनते हैं? कई बार बड़े साइज़ के भी पहनते हैं या छोटे साइज़ के भी पहनते हैं, तो बड़े और छोटे साइज़ होने की वजह से भी संभावना है कि आपको प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है। आपका चलने का तरीका कैसा है, गेट पैटर्न कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ की मांसपेशियों के ऊपर सूजन पैदा हो जाता है, और छोटे मोटे अगर फ्रैक्चर पैर में होते हैं तब भी संभावना है कि इस तरीके का आपको फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो कोई भी कर सकता है, घरेलू इलाज है। पहला, आराम करना है, रेस्ट करना है, जिसकी वजह से वहाँ की मांसपेशियों पर सूजन धीमे धीमे कम हो जाएगा। दूसरा है आइसिंग, आइस से मसाज करना है पैर के मसल्स को और नीचे तलवे को, जहाँ पर भी ये दर्द हो रहा है। अगर आइस से नहीं कर सकते हैं तो एक टब में पानी लेना है, उस पानी में कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए और पैर को थोड़ी देर के लिए डुबा के रखिए, 2 से 5 मिनट के लिए, जब तक आप ठंडे सहन कर सकते हो। तीसरा है दर्द की या सूजन की दवा लेना। आप किसी मेडिकल स्टोर पर या फिजिशियन के पास जाकर एक नॉर्मल सी मेडिसिन लेकर भी उससे सूजन कम कर सकते हैं। या फिर कस्टमाइज्ड सोल, यानी कि आर्चिस जो लॉस होते हैं, यानी कि पैर के अंदर जो मुड़ाव होता है, उस मुड़ाव को कम करने के लिए एक कस्टमाइज सोल बनते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर असर कम पड़ता है। अब आपको मैं बताता हूँ क्लियरली कि फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है, और काफ़ी बेहतर तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी कि मैनुअल अप्रोच से इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। पहला है मसाज। पैर के तलवे को धीरे धीरे करके मसाज करना है, ताकि वहाँ की मांसपेशियों पर बना हुआ सूजन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगे और आपको चलने में आसानी हो जाए। दूसरा है जेंटल स्ट्रेचिंग। मांसपेशियां सिकुड़ने की वजह से डायबिटिक पेशेंट में कई बार ये कंप्लेंट्स आती है, तो धीरे धीरे जेंटल स्ट्रेच करने की वजह से जो मांसपेशी सिकुड़ गई है वो धीरे धीरे खुलती है और हमें पैर रखकर चलने में आसानी हो जाती है। कई बार जलन भी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जाता है। पैर के जो हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी फुट बोन्स होते हैं, जिसको टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं और फेलेंजिस होते हैं। तो इन सारे बोन्स के बीच में अगर स्पेस इंक्रीज की जाए तो भी संभावना है कि ये इन्फ्लेमेशन, यानी कि प्लांटर फैसाइटिस धीरे धीरे करके कम हो सकती है। काफ स्ट्रेचिंग, हमारे काफ मसल्स जो होती है पैरों की, उसे भी अगर स्ट्रेचिंग किया जाए तो नीचे हमारे प्लांटर फेशिया मसल्स पर ब्लड सप्लाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ सकता है और हमें इस तरीके का दर्द कम हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा के हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इस तरह की और वीडियोस को सपोर्ट करते रहें। नमस्कार।